हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में साधारण ब्याज के इंस्टॉलमेंट पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने 3 पार्ट में साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट सीखा है और बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्नों को रखा है। आज की क्लास में सबसे बेहतर इंस्टॉलमेंट के प्रश्न आने वाले हैं। आप प्यारे बच्चों धैर्य बना के बिल्कुल क्लास को एक एक सवाल को देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। पूरी क्लास आपको समझ में आएगी, मेरी गारंटी है। बस आप क्लास को स्किप नहीं करिए प्यारे बच्चों। बहुत मेहनत से इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं। आप शुरू से अंत तक पूरी क्लास से बनेंगे तो इस क्लास का फायदा मिलेगा। और प्यारे बच्चों, जिस तरह से आप सभी अपना स्नेह दे रहे हैं, चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसी तरह से अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। सिर्फ 1-2 बच्चे अभी जगे हैं तो इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। अगर आप सभी बच्चे जग जाएंगे ना, लग जाएंगे एकदम मेहनत से ना कि कृष्णा सर को हिट करना है, तो फिर हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। दुनिया बहुत पीछे रह जाएगी, हम लोग आगे बढ़ के सिलेक्शन के पार पहुंच जाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस प्यारी सी क्लास का पहला प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। तब तक आप इस महत्वपूर्ण सेशन को लाइक कर दीजिए और इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों के अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी पर स्टेटस के रूप में शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को इस चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। जो बच्चे अभी तक जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस प्यारी सी क्लास का पहला प्यारा सा प्रश्न ले रहे हैं। सवाल कह रहा है मेरे भाई, सवाल कह रहा है, बहुत प्यारा सा प्रश्न लेके आ रहे हैं। एक साइकिल 1500 रुपए में नगद खरीदी जा सकती है या 350 रुपए के अग्रिम भुगतान। या तो आप नगद 1500 दे के साइकिल ले सकते हो या 350 रुपए का अग्रिम भुगतान करके और बाकी रुपए को 400 के 3 बराबर मासिक किस्तों में खरीदी जा सकती है। किस्त योजना में लगाए गए साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एकदम प्यारा सा प्रश्न है मेरे भाई, देखो ध्यान से। साइकिल आप वो कह रहा है कि या तो साइकिल को आप 1500 रुपए नगद दे के खरीद सकते हैं, 1500 रुपए नगद दे के प्यारे बच्चों साइकिल को खरीद सकते हैं, या तो आप 350 रुपए का डाउन पेमेंट दे देंगे, अग्रिम भुगतान कर देंगे। तो मेरे भाई अगर 1500 रुपए में से हमने 350 दे दिया तो बताओ कितना बचा। तो 1500 में से 300 जाएगा तो 1200 बचेगा, 50 और जाएगा तो मेरे भाई ये आपका बचेगा 1150। कितना बचेगा? 1150। अच्छा बताओ, आप साइकिल लेने गए, आपने कहा कि हमारे पास 1500 रुपए नहीं है, मुझे साइकिल चाहिए। तो दुकानदार ने कहा भाई मेरे, आप मुझे सिर्फ 350 का डाउन पेमेंट दे दीजिए आज, उसके बाद आप जितना पैसा बचेगा उसको आप हमको 3 महीने की किस्तों में दे दीजिएगा और किस्तें 400 रुपए की दीजिएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको ये पता है कि आपका उधार कितना बचा है? 1500 की साइकिल, 350 डाउन पेमेंट डन हो गया। आप बताओ उधार कितना बचा? 1150। लेकिन जब आप उसको 3 महीने में 400 रुपए दोगे मेरे भाई, तो बता दो आप उसको कितना चुकाओगे? तो कहेंगे सर 400 रुपए 3 महीने देंगे तो ये हम चुकाएंगे उसको 1200 रुपए। कितने चुकाएंगे भाई? 1200 चुकाएंगे ना मेरे भाई। और उधार कितना था? 1150 का था और आपको चुकाने के लिए कितना कह रहा है दुकानदार? 1200 रुपए कह रहा है। तो आप कहेंगे कि भैया उधार तो 1150 बचा है, आप हमसे 400 की 3 किस्तें मांग रहे हो तो मतलब 1200 मांगोगे, तो ये 50 रुपया क्या है? तो कहेगा भैया 50 रुपया आप हमको ब्याज दे रहे हो। क्या दे रहे हो? ब्याज दे रहे हो, क्योंकि आपने सारा पैसा एक साथ नहीं दिया है, किस्तों में दिया है। बस इतनी सी कहानी है बच्चों कि 50 रुपए आपको ब्याज देने हैं। बस ये ध्यान देना है कि ब्याज इकट्ठा नहीं दिया है, पहले महीने कुछ रुपए पर दिया होगा। अच्छा बताओ,
उधार शुरू कहां से हुआ मेरे भाई? उधार तो शुरू हुआ है 1150 रुपए से। तो पहले आप ब्याज दोगे 1150 रुपए पर एक महीने का कुछ परसेंट दर रहा होगा, फिर 1150 में 400 की किस्त जमा हो जाएगी तो उधार बदल जाएगा, कम हो जाएगा। अब लोग कैसे, सुनो ध्यान से। आप प्यारे बच्चों आपने फार्मूला पढ़ा है SI बराबर PRT और बटे 100, ये आपने पढ़ा प्यारे बच्चों। मैं आपको इसी पे सिखा रहा हूं कि अगर आपका ब्याज 50 रुपए है, ब्याज कितना है भाई? 50 रुपए है, और ये कितने मूलधन पर लग रहा है? कितने मूलधन पर? ध्यान सुनिएगा। पहले 1150 रुपए पर लगा एक महीने का ब्याज, ठीक है। मैं अलग अलग नहीं निकाल रहा हूं, सबका निकाल देता हूं एक साथ। अच्छा बताओ, 1150 रुपए पहले लगा, उसके बाद, अच्छा याद रखो मैं लिख रहा हूं, 1150 रुपया उधार पहले, एक महीने का ब्याज लगा, तो आपने 400 किस्त दे दी। अब बताओ उधार कितना बचा? 400 कम हुआ कि नहीं? तो 1150 से मेरे भाई 400 कम होगा, तो 0 से जाएगा 0, यहां 5 से 0 जाएगा 5, और यहां आपका 11 से 4 जाएगा 7, 750। यानी अगला ब्याज आपका 750 पे लगेगा। कितने भाई? 750। अच्छा बताओ 750 की अगले ब्याज, फिर अगली 400 की किस्त आपने दे दी। अब बताओ कितना बचा? तो मेरे भाई 700 और 4 3 700, 350 बचा। कितना बचा भाई? 350 बचा। यानी पहला ब्याज 1150 पे, दूसरा ब्याज 750 पे, और तीसरा ब्याज 350 पे लगेगा। किस पे लगेगा भाई? 350 पे लगेगा। और सब पे अगर एक महीने का ब्याज लग रहा है, सब पे क्या लग रहा है भाई? एक महीने का ब्याज लग रहा है, तो आप कर लो इसको 1/12। क्या कर लो भाई? 1/12 कर लो, और बटे में क्या कर लो मेरे भाई? 100। आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि SI बराबर PR, R यहां कर लेते हैं, और बटे में क्या कर लेंगे भाई? 100। ठीक है। अब आप चाहो तो ये 12 जो 1/12 आप लिखे हो ना, इसको आप चाहो तो मेरे भाई नीचे ले आओ, यहां पे ले आओ। ठीक है। अब सिर्फ कैलकुलेशन करना बचा मेरे भाई। अब देखो कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं। 50 रुपए आपका साधारण ब्याज है, मूलधन जोड़ लो कितना आएगा भाई? 7 3 10 1000, और ये आपका 100, 1100 यहां हो गया, और 1100 यहां, 11 11 2200, 2250 मूलधन, 2250 गुणे R, और बटे में मेरे भाई कितना आ रहा है? 1200। कितना आ रहा है भाई? 1200। अब बताओ, ये 0 से 0 कट गया, इसको 5 से काट देते हैं। 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 बचा, 5 पचे 25, 45, फिर इसको 5 से काट देते हैं, 5 नवा 45, और ये 5 से 24 पच्चे 120, 240। यानी प्यारे बच्चों यहां से R का मान आपका आ जाएगा 240/9%। आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नोट कर लीजिए, एक बार मैं दोबारा इसी को समझाता हूं आपको, पहले नोट करिए इसको आप। प्यारे बच्चों हो जाएगा ना? देखो आप बता दो, अगर इसको काट के छोटा भी करना होगा ना, अगर ये विकल्प नहीं मिलेगा 3 से काट देंगे। 3 8 24, 80, और 3 3 91, 80/3% भी आपका आंसर हो सकता है। कोई आपको परेशानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं एक बार पूरा सवाल आपको समझाता हूं। इतना प्यारा सवाल है मेरे भाई कि आप जल्दी इस सवाल को समझ नहीं सकते, बस धैर्य बना लो, समझ जाओगे। देखो आप किसी दुकान पे साइकिल लेने जाते हैं, क्या लेते भाई? साइकिल। उस दुकानदार ने कहा मेरी साइकिल 1500 रुपए की आपको मिल जाएगी। आपने कहा मेरे पास 1500 नहीं है, तो आप कह रहे हो कि भैया 350 नगद दे दीजिए, बाकी जो बचेगा पैसा किस्त बनवा लीजिए। तो आपने 350 नगद दे दिया, कितना बचा? 1150 रुपया बचा है। तो उसने कहा मेरे भाई कि 400 की 3 किस्तें, आप हर महीने मुझे 400 दे दिए, 3 महीने में खत्म हो जाएगा। तो आप 400 की 3 किस्त दोगे तो आप कितना चुकाओगे? 1200। उधार कितना था? 1150। फाइनली आपको ब्याज कितना देना है? 50। फाइनली ब्याज 50 देना है, लेकिन 50 कितने रुपए पर ब्याज देना है? पहले उधार 1150 रुपए पर एक महीने का ब्याज दिए होंगे,
फिर 400 की किस्त पेड हो गई, फिर उधार बचा 750, इस पे ब्याज दिए होंगे, फिर 400 किस्त पेड हो गई, फिर उधार बचा 350 और फिर इस पे ब्याज दिए होंगे। तो मेरे भाई उधार तो आपने 1150, 750, 350 और गुणे 1/12, क्योंकि सब पे 1 महीने का ब्याज है तो 1 महीने का ब्याज कॉमन ले लिया मेरे भाई, तो आपका हो गया 1/12 और ये आर और इसका बटे में 100 होता ही है और ये हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं हम लोग। देखो ये आप जल्दी कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई इस चीज को पढ़ाता ही नहीं यूट्यूब पे, ठीक है। चीजें थोड़ी सी कठिनाई होती है बच्चों को समझाने में, लेकिन फिर भी हमने आपको ये प्रण ले लिया है कि सिखा के छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस इतना समझ लो कि जब तक आपको मैथ आ नहीं जाएगी तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बस आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। बिल्कुल आप धैर्य बनाइएगा, एक भी सवाल ऐसा नहीं जो आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्यारा सा सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि एक मोबाइल 10% साधारण ब्याज पर 4 वार्षिक किस्तों में खरीदा गया। यदि 2500 रुपये की किस्तें बनाई जाती हैं तो मोबाइल के मूल्य में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यानी उस मोबाइल के लिए आपने कितना पैसा पेड किया है। आपकी 4 किस्तें हैं, चारों किस्तें 2500 रुपये की हैं और ब्याज कितना लग रहा है, 10% साधारण ब्याज लग रहा है। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है आपको, मैं कह रहा हूं कि हम किस्तों को 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, चारों किस्तों को हम 100 मान लेते हैं। हालांकि सवाल में 100 की वैल्यू, देखो सवाल में हमने जो 100 माना है उसकी वैल्यू उसने 2500 की किस्त कहा है, तो एक की वैल्यू 25 आएगी, ठीक है। हम अभी किस्त 100 मान के चल रहे हैं और मेरे दिमाग में है कि एक की वैल्यू 25 है, तो जो हमारा वैल्यू आएगा उसमें हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पर अगर 10% ब्याज दोगे तो 110 चुकाओगे, इस पे 2 साल का दोगे मेरे भाई तो 120 दोगे। कल से बता रहा हूं ये बात, 1 साल का गैप तो 10 रुपया ब्याज, 2 साल का गैप 10 दूना 20, इस पे मेरे भाई 3 साल का गैप तो 130 रुपया दोगे। आप बता दो टोटल कितना आपने ब्याज दे दिया, 4 3 2 6 460। अब आप बता दो 460 रुपया चुकाना है, एक की वैल्यू मेरे भाई 25 है, तो आप यहां बता दो 460 गुणे 25 कर देते, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ 25 0 0, 25 छक्का 150 जीरो और 15 हासिल लगा, 25 चौके 100 और 15 115। तो मेरे भाई आप बता दो आपने कितना चुकाया उस फोन के लिए, 11,500 रुपये आपने उस फोन के लिए चुकाया है। बताओ इससे आसान क्या हो सकता है, 11,500 रुपये आपने उस फोन के लिए चुकाया है। एक बार मैं दोबारा समझा दूं आपको। हमने कहा प्यारे बच्चों कि मेरी सारी किस्तें 100 रुपए की हैं। सवाल ने कहा नहीं सर आपने 100 कह दिया लेकिन किस्तें कितने की हैं, 2500 की हैं। अगर किस्तें मेरे भाई 2500 की हैं तो यहां से एक की वैल्यू तो 25 आएगी ना, कितनी आएगी 25। अब बताओ अगर हमारा चुकाने वाला अमाउंट जो आ रहा है वो 460 आ रहा है, कितना आ रहा है 460, एक यूनिट की वैल्यू 25 है तो 460 यूनिट की वैल्यू 25 से गुणा कर लेंगे, 11,500 आएगा। नोट करिए प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। शुरू से अंत तक बने रहिए प्यारे बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आपको फर्क दिख जाएगा कि क्या आप पढ़ रहे हो, क्या ये सारे सवाल आपको किसी YouTube प्लेटफॉर्म पे इतने साधारण भाषा में इतना टाइम देके किसी ने पढ़ाया आपको। आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे मेरे भाई, क्या कह रहा देखो ध्यान से। कह रहा है कि एक पुस्तक को 130 रुपये नगद या 20 रुपये के अग्रिम भुगतान, इतना प्यारा सवाल है, हर एग्जाम में घूम रहा है, उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक घूम रहा है मेरे भाई, ठीक है। एक पुस्तक को 130 रुपये नगद या 20 रुपये के अग्रिम भुगतान और शेष अगले 4 माह में 30 रुपये की 4 मासिक किस्तों में 4 समान मासिक किस्तों में चुकाया जाना है। किस्त योजना में लगाए गए
ब्याज की दर याद कीजिए। ब्याज की दर पूछे मेरे भाई, देखो बिल्कुल आसान सवाल मैं बताता हूं कि आप कोई पुस्तक खरीदने गए, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि पुस्तक जो है मेरे भाई, पुस्तक शब्द से मैं सवाल समझा दूं कि पुस्तक जो है वो आपका तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम। इसका तद्भव होता है मेरे भाई पोथी। क्या होता है? पोथी। ये शब्द आपका तद्भव है। तो दो सवाल तो यहां मिल गया। पुस्तक आपका तत्सम शब्द है, पोथी आपका तद्भव शब्द है। और अगला सवाल डाउनलोड हो रहा है। पुस्तक पूछेगा स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग शब्द है, तो कहेंगे सर पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। कहेंगे सर कैसे? तो पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक अच्छी होती है, पुस्तक मेरी होती है। बात समझ में आ रही? मेरी, अच्छी, पढ़ी सब स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं ना भाई, नोट कर लीजिए। अब हम लोग मैथ के सवाल पे आते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये आपका मैथ का जो सवाल आपके सामने आ रहा है उस पे मैं चर्चा कर रहा हूं कि क्या ये सवाल कह रहा है कि आप किसी दुकान पे जाते हैं बच्चों, आपने कहा मुझे किताब चाहिए, ठीक है, मैथ विद कृष्णा वाली किताब चाहिए, और उस किताब को दुकानदार ने कहा 130 रुपए की है। तो आपने कहा मेरे पास 130 रुपए नहीं है। तो दुकानदार कह रहा है कि या तो आप हमको 130 रुपए देंगे, या तो नहीं है तो एक काम करो 20 रुपया डाउन पेमेंट कर दो, बाकी बताओ कितना बचा? 110। 130 रुपए वाली किताब को वो कह रहा है कि 20 रुपया नगद दे दीजिए, अब बाकी जितना बचा उसको 4 किस्तों में 30-30 रुपए करके दे दीजिए। अच्छा बताओ उधार कितना बचा? 110। 20 देने के बाद ना, और आपसे पैसा मांग रहा है 30 रुपए की 4 किस्तें। तो मेरे भाई आपसे पैसा वो लेगा 120। कितना लेगा? 120। तो आप उससे पूछोगे कि भाई साहब उधार तो आपका 110 का है, आप हमसे 120 मांग रहे हो। तो वो कहेगा कि भैया मेरे आपने किस्तों में पैसा दिया है, तो आप एक काम करोगे, मुझे आप 10 रुपए का ब्याज दोगे। कितने का ब्याज दोगे? 10। अभी देखो मैं समझाया था ना कि साधारण ब्याज यानी एसआई 10 रुपए आ गया। कितना आ गया भाई? 10 रुपए। अब ये ब्याज कहां कहां मिला है, कितने कितने रुपए पर मिला है? तो मेरे भाई आप बता दो। पहले उधार 110 का था ना, तो पहले 110 पे ब्याज मिला होगा। फिर उसके बाद 20 की किस्त गई होगी। कितने की किस्त? सॉरी 30 की किस्त। 30 की किस्त गई तो उधार कितना बचा? 80 का। 110 रुपए पर 1 महीने का ब्याज दे दिया, 30 रुपया किस्त चुका दिया, तो अब उधार कितना बचा? 80 का। फिर 80 में 1 महीने का ब्याज दिया, 30 की किस्त चुकाया, तो फिर 50 रुपया बचा। फिर 50 में 1 महीने का ब्याज दिया, 30 की किस्त चुकाया, तो 20 रुपया बचा। तो आपने मेरे भाई कहां कहां ब्याज दिया? 110 पे, 80 पे, 50 पे, 20 पे। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। और गुणे में क्या होता है? आर होता है। और 1 महीने का सबके साथ है तो बटे में 12 कर देते हैं, और यहां गुणे क्या कर लेते हैं भाई? 100 होता है बटे में। एसआई बराबर PRT बटे 100 हो गया ना। 1 महीने का था, वर्ष में कन्वर्ट कर लिया, 1/12। ठीक है। अब बताओ मेरे बच्चों, हमने जो पैसा जोड़ा किस पे ब्याज दिया? तो 80, 20, 100, ये 100, 210, और 210 में 80, 210 में 50 जोड़ेंगे तो 260 आएगा। 260 रुपए पर अगुड़े आर, और नीचे बटे में मेरे भाई 1200 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 1200 कर लेंगे। अब बताओ कुछ कटवट रहा है क्या मेरे भाई? तो 0 से 0 निपटा देंगे, फिर 2 से काट देंगे 13 बार में, और इसको 2 से काटेंगे 600 बार में। तो यहां से मेरा रेट जो निकल के आएगा मेरे भाई वो आएगा 600/13%। क्या आएगा भाई? 600/13%। आप इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए, बहुत प्यारा सा सवाल था ये। नोट करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्यारे बच्चों समझ में आया कि आपको वो पुस्तक कह रहा था मेरे भाई कि 130 रुपए चाहे नगद दे दो, चाहे 20 का डाउन पेमेंट दे दो, उधार कितना बचा? 110।
अब बताओ आपसे 30-30 रुपए की 4 किस्तें लेगा, कितना देना पड़ेगा आपको? 120, 110 का उधार 120 देना पड़ेगा, 10 रुपया आपको एसआई देना है। ये 10 रुपया एसआई मेरे भाई डायरेक्ट नहीं मिला ना, 4 महीने में 4 किस्तों पे मिला है। तो पहले महीने उधार 110 का, तो 110 पे ब्याज मिला होगा, फिर 30 का किस्त चला गया, किस्त तो माइनस हो जाएगा ना, 80 पे ब्याज मिलेगा, फिर 80 में 30 घट जाएगा 50, 50 में 30 घट जाएगा 20, यानी इतने रुपए पर आपको ब्याज मिला है। टोटल 260 पे, और एक साल का तो एक महीने का तो 1/12 वर्ष हो जाएगा, और गुणे आर है बटे 100 में हल कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। देखिए, तीसरा नहीं, चौथा है, चौथे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। आप प्यारे बच्चों शुरू से अंत तक क्लास बने रहिएगा, इस क्लास को कठिन समझ के स्किप नहीं करिएगा। मैं बता तो रहा हूं कि आप कोई भी पेपर देने जाओगे, खासकर बिहार के जो बच्चे हैं, उस समय एकदम ट्रेंडिंग में पेपर आ रहा है। कोई पेपर बिहार का देने जाओगे आप, एकदम 100% सवाल आएगा यहां से, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पुलिस में उत्तर प्रदेश के पेपर में तो आ ही रहा सवाल, ठीक है। आते हैं, अगला प्यारा सवाल है कि 140 रुपए की उधार ली गई राशि, 140 रुपए की उधार ली गई राशि 72 रुपए की 2 समान मासिक किस्तों में लौटाई जाती है, ठीक है। अब कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। 140 रुपया उधार है, 72 रुपए की 2 समान मासिक किस्तों में लौटाई जाती है। तो मेरे भाई अच्छा बताओ, उधार कितने का? 140 का। अगर आप 72 रुपए की 2 किस्तें देंगे तो 72 दूना कहेंगे सर 144 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा भाई? 144। आप कहोगे सर उधार तो हम कितना लिए थे? 140 लिए थे, लौटाना कितना पड़ रहा है? 144 लौटाना पड़ रहा है, ठीक है। अब बताओ ब्याज क्या होगा? तो कहेंगे सर आपने हमसे 4 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया, वही तो हमारा ब्याज है। अब बताओ क्या ये ब्याज आपका 1 साल में मिला है? नहीं ना, 1 साल में नहीं मिला है, 2 किस्तों में मिला है। तो आप बता दो मेरे भाई, 4 रुपया एसआई है, और एसआई बराबर होता PRT बटे 100। तो P पहले, अच्छा पहले जब आपने 72 उधार 140 था, तो आप पहले ब्याज तो 140 पे दिए होंगे, उसके बाद अगली किस्त 72 वाली निकाल दो आप। तो अगली किस्त जब 72 वाली निकालोगे, अगर 70 की होती तो 70 बचता, 72 है तो 68 बचेगा। इतने पे आपने उधार पे ब्याज दिया है, और गुणे आर, और ब्याज की दर वार्षिक कहा है, क्या मासिक कहा है? तो इसका मतलब 1/12 करेंगे, और 12 मतलब 100 गुणा यहां था, और गुणे 12 यहां कर देंगे, ठीक है। अब रेट निकालना मेरे भाई, तो ये 4 हो गया, और बता दो 140 और 68 208 होगा क्या? 140 60 200 208 रुपए पर प्यारे बच्चों आपको देना है ब्याज, और ये गुणे आर, और बटे कितना हो जाएगा ये? 100 गुणे 12, 100 गुणे 12। अब बताओ कुछ कट रहा है मेरे भाई, तो कहेंगे सर 4 से काट देते हैं, 4 पच्चे 20 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया। फिर 2 से काट देते हैं, 26 दूना 52 होता है, और 2 छक 12 होता है। फिर 2 से काटते हैं, 13 दूनी 26 होगा, और 2 तिया 6 होगा, ठीक है। अब हमें आर का मान प्यारे बच्चों यहां से क्या मिल जाएगा? आर बराबर यहां पे जाएगा 300 बटे 13, 300/13% प्यारे बच्चों, ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है। रेट आज गड़बड़ ही चलेगा, क्योंकि सवाल ही ऐसा प्यारे बच्चों कि रेट आपका ऐसे ही आएगा। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे हम लोग आते हैं। आज की इस प्यारी सी क्लास का 5वां प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास का 5वां प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप धैर्य बना के प्यारे बच्चों इस पूरे सेशन को देखिए। जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वो समझ लीजिए अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको आ रहा है तो मत पढ़िए, लेकिन नहीं आ रहा है तो आप क्यों नहीं पढ़ती, ये मेरी समझ से बाहर है। जो चीज़ें आपको नहीं आ रही वो आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो। सवाल ये कह रहा है, मैं चर्चा करूंगा उस पर, ठीक है। कह रहा है कि 12 रुपये की उधार ली गई राशि 1 रुपये की 13 समान मासिक किस्तों में लौटाई जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर। अच्छा प्यारे बच्चों, आपने 12 रुपया का उधार लिया,
और इस उधार को चुकाने के लिए आपने 1-1 रुपए की 13 किस्तें दी हैं। कितनी दी है भाई? 13। तो बताओ आपने कै रुपया चुकाया? 13 रुपया चुकाया। कितना चुकाया भाई? 13 समान किस्तें। 13 चुकाया तो कहेंगे सर 12 उधार लिया, 13 चुकाया, तो आप कहेंगे सर 1 रुपया तो हमने ब्याज दे दिया आपको। कितना दे दिया? ब्याज। अच्छा बताओ 1 रुपया प्यारे बच्चों क्या डायरेक्ट मिला है? नहीं ना, 13 महीने में मिला है। कितनी किस्तें हैं? 13। तो पहले महीने में थोड़ा सा ब्याज, अगले महीने में थोड़ा सा ब्याज। तो देखो मेरे भाई 1 रुपया मैं आपको समझा देता हूं कि SI बराबर होता है प्रिंसिपल रेट टाइम बटा 100। अब SI तो कंफर्म है कि पूरा आपको मिलके 1 ही रुपया मिलेगा, लेकिन प्रिंसिपल किस पे मिलेगा? पहले उधार कितना था? 12, तो आपने पहले 12 पे ब्याज दिया, फिर 1 रुपये की किस्त चली गई, तो उधार कितना बचा? 11, फिर कितना बचा? 10, फिर कितना बचा? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इतने पे आपने ब्याज दिया है। ठीक है, बता दो 13 हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब बता दो 13 किस्तों में देना था ना आपको, तो अगली किस्त जब 1 की करेंगे खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले 12 पे, फिर 11 पे, फिर 10 पे, फिर 9 पे, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे, 3 पे, 2 पे और आखिरी में 1 पे दे दोगे आप। ठीक है, 13 मासिक किस्तों में चुकाना है, तो आपको ये नहीं गिनना कितना हो रहा है। ठीक है, अगर 5 है तो 4 3 2 1 होता है, अगर 13 है तो 12 से 1 तक होता है, ये आपका इक्विवेलेंट टाइम होता है। ठीक है, अब बताओ इस पे रेट क्या लगेगा मेरे भाई? कहेंगे सर R% लगेगा, और समय 1/12 है, तो बटे हम लोग क्या कर लेंगे? 1200 कर लेंगे। 100 तो नीचे आता ही, बटे 12 था, 12 भी कर लेंगे। अब बताओ मेरे भाई आपने ब्याज कितने पे दिया टोटल? तो आप कहेंगे सर 1 से लेके 12 तक का जब हम लोग जोड़ करते हैं ना, तो फार्मूले से करते हैं। देखो 12 गुणे 13 और बटे 2, mn+1/2 से 2 छक 12, 13 छक 78, 78 रुपये पर R% की दर से और बटे 1200 कर लेते हैं। कुछ कटे बटे का मेरे भाई 2 से काट सकते हो क्या? तो इसको 2 से काट देते हैं। 2 3 6, 2 9 18, फिर ये 2 से काटेंगे 600। तो प्यारे बच्चों आंसर आपका आएगा R बराबर 600/39। कितना आएगा? 600/39। हमने आपसे कहा ना कि आज की क्लास में रेट कभी भी अच्छा नहीं आएगा, रेट गड़बड़ ही चल रहा है आज। ठीक है, कितना आएगा भाई? 600/39 आपका आंसर आएगा। अभी ये और छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको और छोटा कर लेते हैं, 3 से काट देते हैं। 13 3 39, 3 से काटेंगे 200, यानी हम इसको 200/13 भी लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं? 200 बटे, विकल्प में यही है, 200/13 लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए, ये आपका 5वां प्यारा सा प्रश्न है आज की क्लास का। ये हमने 12 से लेके 1 तक को जोड़ने का जो फार्मूला लगाया है वो n × n+1/2 से लगाया हुआ है। ये फार्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ने का। नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की क्लास का 6ठा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। आप पूरे सेशन को लगातार शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी सेशन समझ में आपको आएगा। ठीक है, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे। 6ठा प्रश्न कह रहा है कि 400 रुपये की उधार ली गई राशि 50 रुपये की 9 समान मासिक किस्तों में लौटाई जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? अब बताओ, आपने प्यारे बच्चों 400 रुपया उधार लिया है, 50 रुपये की 9 किस्तों में लौटा रहे हो। 50 रुपये की 9 किस्तों में लौटाओगे तो आपको देना पड़ेगा 450 रुपये। कितना देना पड़ेगा? 450 रुपये। आप कहेंगे सर उधार तो 400 लिया था, 50 क्या है एक्स्ट्रा? तो कहेंगे सर एक्स्ट्रा जो है वो आपका ब्याज है। मैं तब से कहता आ रहा हूं कि जो ब्याज है वो एक बार में नहीं मिला है, 9 किस्तों में ब्याज मिला है। कितने किस्तों में? 9। अच्छा बताओ, ये जो आपका ब्याज आ गया SI बराबर, वो आप लिख दो 50। अब प्रिंसिपल यानी कितने कितने रुपए पर ब्याज मिला है, तो कहेंगे सर पहले तो मुझे ब्याज 400 रुपये पर देना पड़ा होगा।
कितने पे? 400 रुपये पर। फिर 50 रुपये की किस्त देंगे तो 350 पे देना पड़ेगा। फिर 50 की किस्त देंगे 300 पे देना पड़ेगा। फिर 50 की किस्त देंगे तो मुझे कितने देना पड़ेगा भाई? 250 पे देना पड़ेगा। फिर 50 की किस्त देंगे तो 200 पे देना पड़ेगा। फिर 50 की किस्त देंगे 150 पे देना पड़ेगा। और फिर से 50 की किस्त देंगे 100 रुपये पर। और फिर से 50 की किस्त देंगे 50 रुपये पर। और फिर 50 की किस्त देंगे 50। एक मिनट, 50 दो बार कहाँ से आ जाए? एक ही बार तो आएगा ना भाई। देखो अब आप समझ लो कि 150 रुपया बचा था, 50 की किस्त दे दिया, 100 रुपया बचा, और 100 रुपये में मेरे भाई 50 की किस्त दे दिया तो 50 रुपये पे कितनी बार था भाई? 9 किस्तें थी तो आपका 8 बार आएगा। 2 2 4 2 6 और 2 8 बार आ गया। ठीक है, अब बताओ इतने पे तो आपने मेरे भाई ब्याज दे दिया। रेट आपका आर है, गुणे समय तो 1/12 कर लेते हैं, और 1/12 में नीचे आपका ऑलरेडी 100 है तो मैं इसको 1200 लिख सकता हूँ। अब बताओ ये 50 रुपया मेरे बच्चों आपका ब्याज है, और यहाँ से यहाँ तक को आपको जोड़ना है तो कितना आएगा? देखो कैसे आएगा। 4 3 700, 7 3 1000, 10 और 11 2 1300, 13 और यहाँ पे 13 2 15 और 1 16 17 18, 1800 रुपये टोटल हो रहा है। और गुणे आर कर रहे हैं और बटे में हम 1200 कर रहे हैं तो यहाँ से डबल जीरो निपट जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 6 से काट दे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 50 दूनी 100, तो आर का मनवा आ गया मेरे भाई 100/3, यानी 33 सही 1/3% आपका ब्याज की दर लगा हुआ है। नोट कर लीजिए, ये आपका प्यारा सा प्रश्न है, आज की क्लास का छठा प्यारा सा प्रश्न है। नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। नोट करिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास के 7वें प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। आप बिल्कुल धैर्य बना के पूरी क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, 7वां प्यारा सा प्रश्न क्या कह रहा है? इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, इतने प्यारे प्यारे से प्रश्न। ठीक है, तो 7वां प्रश्न क्या करें मेरे भाई? थोड़ा सा इसको कुछ खिला पिला देते हैं हम लोग, तब तक आप भी थोड़ा सा रिलैक्स हो लीजिए। इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों तक तब तक आप शेयर कर दीजिए। देखो, आप मुझे सपोर्ट करिए, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। मैं तो आपके लिए दिन रात समर्पित हूँ। ठीक है, एकदम आप जैसे चाहोगे वैसे में हम पढ़ाने में सक्षम हैं। जितनी एनर्जी मेरे पास है उससे दुगनी क्षमता से मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए। बस आप अपनी क्षमता को पहचान लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और वो क्या कह रहा है कि 10 रुपये की उधार ली गई राशि पर 5 रुपये तत्काल अदा किए। 10 रुपये का उधार लिया, 5 रुपये तत्काल अदा कर दिए, शेष राशि 1 रुपये की 6 समान मासिक किस्तों में लौटाई जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अच्छा प्यारे बच्चों, 10 रुपये का उधार आपने लिया, 5 रुपया आपने चुका दिया तत्काल, तो बताओ उधार कितना बचा? तो कहेंगे सर 5 रुपया बचा। कितना बचा? 5। और ये 5 रुपया देने के लिए आप कह रहे हैं कि मैं 1-1 रुपये की 6 समान किस्तें दूंगा। 1-1 रुपये की 6 समान किस्तों दोगे तो मेरे भाई आपको देना पड़ेगा 6 रुपये। कितना देना पड़ेगा? 6। तो आप कहेंगे सर 5 उधार था, आप 6 मांग रहे हैं, तो कहेगा भैया 1 रुपया हमको आप ब्याज दे दीजिए, इतना दिन आपने पैसा यूज किया। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, 1 रुपया उसने आपसे ब्याज लिया है, लेकिन इकट्ठा नहीं लिया है, 6 किस्तों पर लिया है। तो आप बता दो, पहली किस्त उधार 5 का था ना, तो पहली किस्त 5 पे चलेगी, अगली 4 पे चलेगी, अगली 3 पे चलेगी, अगली 2 पे चलेगी, अगली 1 पे चलेगी। 5 का उधार 1 का जमा,
4 बचा, 4 का उधार 1 का जमा 3 बचा, 3 का उधार 1 का जमा 2 बचा, ऐसे आपका इस पे चलेगा। और गुणे में क्या करना है मेरे भाई, आर करना है, और 1 महीने का है ना तो बटे में 12 करके, और 100 नीचे ऑलरेडी फार्मूले में होता है तो हम बटे में 1200 कर देते हैं। अब बताओ 1 बराबर क्या आएगा, 5 4 9 3 12 14 और 1 15, ये 15 गुणे आर और नीचे कितना मेरे भाई 1200, तो बताओ 15 अट्ठे 120 होता है क्या, तो आर का मनवा कितना आ जाएगा मेरे भाई, 80% आपके इस प्यारे से प्रश्न का सवाल का आंसर है। आप बताओ बहुत देर के बाद इतना सुंदर सा ब्याज देखने को मिला, वरना अभी तक सारे ब्याज गड़बड़ ही दिखाई दे रहे थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास के। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में 7 प्रश्नों पे ही चर्चा करेंगे। आगे अभी मैं आपको 5-6 प्रश्न और कराऊंगा जो कि आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेंगे। वीडियो बहुत लंबी ना होने पाए, आप इत्मीनान से आधे घंटे में पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अभी मैं 5-6 प्रश्न और अच्छे लेके आऊँगा जिसको मैं अगले पार्ट में आपको समाहित करूँगा। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक पूरी क्लास को नहीं देखा साधारण ब्याज के, वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और साधारण ब्याज की पूरी क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, जिन बच्चों को अगर क्लासेज नहीं मिल रही हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उस क्लास का लिंक भेज दूंगा जिस क्लास की आपको आवश्यकता है, चाहे वो हिंदी की क्लास हो, चाहे वो मैथ की क्लास हो, सारी क्लासेज आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और प्यारे बच्चों, आपका इतना सा काम है, मैं बार बार आपसे क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस चैनल को बहुत बड़ा बनाना है आप सबके स्नेह और प्यार से। बस आपका काम इतना है मेरे भाई, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए और अधिक से अधिक बच्चों को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, अभी देख लो 350 सब्सक्राइबर 5000 होने में कम है। 5000 से 5000 ठीक है होने में 350 कम है मेरे भाई। कितने कम है? 350। तो आपका इतना काम है कि 2-3 दिन में आपको ये टारगेट कंप्लीट कर देना है। जब हम लोग नए साल में प्रवेश करें ना, तो डिजिटल बोर्ड पे प्रवेश करें और 5000 सब्सक्राइबर प्लस के साथ प्रवेश करें, बहुत मजा आएगा भाई। ठीक है, और ये काम आप 1-2 दिन में कर दोगे। ठीक है, 1-2 बच्चों ने बहुत अच्छे से एफर्ट किया, 50 से 100 सब्सक्राइबर बढ़ गए एक दिन में, बता रहा हूं। तो आप अगर अच्छे से मेहनत कर देंगे मेरे भाई, 2 दिन की कहानी 1 दिन में हो जाएगा। जितने बच्चे जुड़े, अगर आप 100 बच्चों को करा देंगे ना तो पार हो जाएगा ये दायरा। छोटे छोटे टारगेट सेट कर रहे हैं, अभी 5000 का टारगेट है, फिर 10,000 का होगा, फिर 20,000 का होगा, हम लोग ऐसे मिलियन में जाएंगे। ठीक है, बस आपका स्नेह रहेगा और आपको मैं आपकी सफलता, आपकी मंजिल तक पहुंचा के छोड़ूंगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे। इस महत्वपूर्ण सेशन को आप पूरा देखे होंगे तो बहुत मजा आया होगा, नहीं देखा तो आप दोबारा देख लीजिएगा। हम लोग इसी तरह के अभी एक और बेहतर पार्ट के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए।